गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अगर मैं पिछले वाले कल की बात करता हूं तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक वीडियो लेक्चर सेंड किया था। उसमें मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या सिस्टम होता है ये समझाने की कोशिश की थी। उसके एलिमेंट्स को समझाया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है। इन दोनों के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। आज आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपके एक्सरसाइज 7.1 को देखता हूं तो पहले वाली एक्सरसाइज में बच्चों ग्राफ की बातें की गई है। क्वेश्चन 1 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है और वो लीनियर इक्वेशन मुझे दी गई है y = 2x + 3। हालांकि इस तरह का ग्राफ मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था, लेकिन फिर यहां पूछा गया है तो यहां भी उसी मेथड से हम ग्राफ आपका सोल्व करेंगे। मुझे y = 2x + 3 का ग्राफ बनाना है। एक्चुअली बच्चों लीनियर इक्वेशन है। सर लीनियर इक्वेशन क्यों है? जब भी y की पावर 1 और x की पावर 1 होती है तो हमेशा जो हमारा उसका ग्राफ बनता है एक लीनियर इक्वेशन ही बनता है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a + y/b = 1। तो यानी कि मुझे इस लाइन को पहले ऐसा बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं 2x को उधर लेके आऊंगा, -2x हो जाएगा। फिर y मेरा प्लस था, प्लस ही रहेगा, = 3। अब इंटरसेप्ट फॉर्म को देखें बच्चों। इंटरसेप्ट फॉर्म की राइट साइड में यहाँ 1 है तो यहाँ मेरे पास 3 है, तो 3 की जगह मुझे 1 बनाना है। तो मुझे यहाँ 3 की जगह 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने लिखा डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने दोनों तरफ 3 से डिवाइड किया तो आ जाएगा -2x/3 + y/3 = 3/3। अब इतना करने के बाद मेरे पास जो नई इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी कि -2x/3 + y/3 = 1। लेकिन बच्चों ध्यान से देखेंगे कि x का ऊपर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और y का भी ऊपर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन मेरे पास y का तो ऊपर कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट मेरे पास -2 है। तो इस -2 को मैं 3 के नीचे ले जाऊंगा। तो x डिवाइडेड बाय -3/2 + y डिवाइडेड बाय 3 = 1। x के नीचे -3/2 आया है तो इसका मतलब ये लाइन -3/2 और 0 को पास करेगी। जो भी x के नीचे आता है तो इसका मतलब वो x एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है। x एक्सिस का इंटरसेप्ट का मतलब जब मैं इस लाइन का ग्राफ बनाऊंगा तो x एक्सिस पर -3/2 पर इंटरसेप्ट करती है। अगर वो -3/2 पर इंटरसेप्ट करेगी तो x एक्सिस पर उसका कोऑर्डिनेट -3/2 और 0 हो जाएगा। y के नीचे 3 आया, इसका मतलब y का इंटरसेप्ट 3 है। अब y का इंटरसेप्ट 3 होने का मतलब ये हुआ बच्चों कि y एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट करती है। अगर y एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट करती है लाइन तो ये पॉइंट y एक्सिस पे 0 और 3 से होकर जाएगी। अब आप एक काम कीजिए, सर क्या, पहले इस पॉइंट को प्लॉट कीजिए। ये वाला पॉइंट x एक्सिस पर होगा लेफ्ट साइड में, तो इधर मैंने कुछ ही दूरी पर, जो आपकी मर्जी है, आप आइडिया से यहाँ -3/2 और 0 एज्यूम कीजिए। दूसरा पॉइंट 0,3 आया है तो ये y एक्सिस पर ऊपर की ओर होगा, तो मैंने यहाँ 0,3 लिया। एक पॉइंट मेरे पास यहाँ बना, एक पॉइंट मेरे पास यहाँ बना। इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई मैंने लाइन ड्रा की, तो मेरे पास ये जो लाइन निकल करके आई है ये ग्राफ है y = 2x + 3 का। यानी कि कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जब भी हम किसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते हैं तो पहले उस स्ट्रेट लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म है x/a + y/b = 1। तो मैंने पहले इस लाइन को इस फॉर्म में चेंज किया। इस फॉर्म में चेंज करने के लिए 2x को इधर लेके गया, -2x + y। अब 3 से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड। 3 से जैसे मैंने डिवाइड किया इधर भी डिवाइड लगाया, इधर भी डिवाइड लगाया और इधर भी 3। तो अब -2 को 3 के डिवाइड में आया, y को एज इट इज y/3, 3/3 1। अब ये मेरा इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुका है। सर क्यों? क्योंकि x के नीचे कोई कांस्टेंट आया है, y के नीचे कांस्टेंट आया और राइट साइड में 1 है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म है। x एक्सिस पे -3 को देखेंगे लेफ्ट में मिलेगा, y एक्सिस पे 3 को देखेंगे राइट में मिलेगा।
तो एक्स एक्सिस पे -3/2 इधर आएगा, वाई एक्सिस पे 3 ऊपर आएगा। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसमें बाद वाली वैल्यू 0 होती है, तो ये पॉइंट बना -3/2 कोमा 0। वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होती है उस पर पहले वाली वैल्यू 0 होती है, तो ये पॉइंट बन जाएगा 0,3। इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा की, तो इस तरह से मेरे पास इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन चुका है। बड़ा इजी है, कोई भी मुश्किल काम नहीं था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बच्चों। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मुझे कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मुझे ग्राफ बनाना है। जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है बच्चों, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है एक पैराबोला बनता है। वैसे पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला 4 तरह के होते हैं। एक राइट हैंड पैराबोला, एक लेफ्ट हैंड पैराबोला, एक वर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, एक डाउनवर्ड पैराबोला। इस तरह की बातें तो आप 11th क्लासेस में सीखने वाले हैं, लेकिन यहाँ का क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरह का बनता है, इस तरह का। इसको पैराबोला हम लोग बोलते हैं। ये बनता कैसे है वो बात करते हैं। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, तो इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कंपेयर कीजिए, तो मैंने यहाँ लिखा कंपेयर 1। इस सबसे पहले ax² + bx + c से मैं इसकी कंपेयर करूँगा। a की वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी, और b की वैल्यू -3 आ जाएगी, और c की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब मैं स्टेप डालता हूँ। स्टेप फर्स्ट, इस तरह के मैं 5 स्टेप में क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा, यानी कि 5 स्टेप बनाने के बाद मेरा ग्राफ रेडी हो जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट में आपको सिर्फ a b c की वैल्यू निकालनी है, जो मेरे पास आ चुकी है। a की वैल्यू मेरी प्लस की आई है, चाहे यहाँ a की वैल्यू 2 आए, 3 आए, 4 आए। इसका मतलब एक b की वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। b की वैल्यू चाहे जो भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर a की मेरी वैल्यू प्लस का आई है, तो a की वैल्यू +1 आई है, तो मेरा ग्राफ इस तरह का U जैसा बनेगा। सर अगर a की वैल्यू नेगेटिव आती तो मेरा ग्राफ इस प्रकार का बनता है, यानी कि ये ग्राफ बिल्कुल उल्टा हो जाता है, इस तरह का नहीं, बिल्कुल इसका उल्टा a जैसा बन जाता, ऐसा। तो a हमें बताता है कि ग्राफ अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। इसको अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं बच्चों। तो अगर मेरा x² का कोफिशिएंट, अगर मेरा x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है। अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। अब स्टेप सेकंड में हम d की वैल्यू निकालते हैं। d जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा था, d को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू b² - 4ac है, अर्थात हमें d ही बताता है कि हमारा जो फंक्शन का ग्राफ है उसके पास जो वैल्यू है रियल है, इमेजिनरी है या कैसी है। तो मैंने d निकाला, d b² - 4ac होता है। इसमें मैंने a b c की वैल्यू डाली, b मैंने यहाँ से उठाया, और 4 एज इट इज, a मैंने यहाँ से 1 लिया, और c कुल मिला के मेरी d की वैल्यू जो आई +25 आई। अगर मेरी d की वैल्यू प्लस वाला कोई नंबर है, तो इसका मतलब मेरा ये जो ग्राफ था ये एक्स एक्सिस को कट करके जाएगा। तो अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन मेरी एक्स एक्सिस की है सपोज करो, तो वो मेरा ग्राफ जो मैंने यहाँ बताया था ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, अर्थात इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर मेरा d नेगेटिव आता तो मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर रहता। अगर d मेरा नेगेटिव नहीं, सिर्फ 0 आता, तो मेरा ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके जाता, ऐसे ग्राफ होता, ऐसे। आई बात समझ में। और इस दुनिया में 3 प्रकार के नंबर हैं, या तो प्लस वाले, या माइनस वाले, या फिर 0। तो यहाँ d मेरा पॉजिटिव आया, इसका मतलब एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करके जाएगा। स्टेप थर्ड में हम वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स निकालने का जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फार्मूला होता है वो -b/2a, -d/4a। इसमें a b c d की वैल्यू डालते हैं। d मैंने पहले ही निकाला है 25। इस तरह मेरे वर्टेक्स आए हैं। स्टेप फोर्थ में x की वैल्यू 0 डाल देते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ x की वैल्यू जब 0 डालोगे तो ये 0, ये 0, y की वैल्यू -4 आया, तो मेरे पास पॉइंट बन जाएगा। x की वैल्यू 0 डाली थी, y की वैल्यू -4 आ। स्टेप 5 में हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को 0 के बराबर रख देते हैं, और 0 के बराबर रखने से मुझे इसके रूट्स के बारे में पता चल जाता है। तो ये 5 स्टेप चलने के बाद बच्चों हमारा ग्राफ रेडी हो जाता है। सर कैसे? सबसे पहले आप x एक्सिस और y एक्सिस वाली लाइन ड्रा करें।
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइन पर रूट डिनोट करें। मेरा रूट एक तो 4 आया था, एक -1 आया था। रूट का मतलब एक्स की वैल्यू एक 4 आई थी, एक एक्स की वैल्यू -1 आई थी। तो 4 मैंने यहाँ लिया, ये ओरिजिन होता है। तो यहाँ से 4 है और इधर से -1 है। हालांकि यहाँ वाली वैल्यू 4 0 बन जाएगी क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, और यहाँ वाली वैल्यू -1 और 0 बन जाएगी, ये पॉइंट भी वाई एक्सिस पर है। अभी ग्राफ के बारे में मत सोचना, पहले समझो। इसके बाद पॉइंट को प्लॉट कीजिए। जो आपने पॉइंट बनाया था 0 -4, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे मिलेगा क्योंकि इस पे पहले वाली वैल्यू 0 है और बाद वाली नेगेटिव है, तो वाई एक्सिस पे नीचे की ओर मिलेगा। तो ये पॉइंट मेरा यहाँ होगा, यहाँ पर। यानी कि ये वाला पॉइंट प्लॉट किया, ये वाला पॉइंट प्लॉट किया और ये वाला पॉइंट प्लॉट किया। 2 पॉइंट मुझे एक्स एक्सिस के मिल चुके हैं, एक ये, एक ये। एक पॉइंट मुझे वाई एक्सिस का मिल चुका है। तो अब आप इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाती हुई एक पैराबोला ड्रा कर दीजिए, जो मैंने यहाँ किया। इसको आप ऊपर कहीं तक ले जाइए क्योंकि इनका डोमेन आर होता है। ये बातें आप 11th क्लासेस में सीखेंगे। और जो यहाँ ये पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स मैंने पहले ही निकाला था, तो मेरे फंक्शन का ग्राफ तैयार हो चुका है बच्चों। इसी तरह के ग्राफ आपके बाकी क्वेश्चनों में बनने वाले हैं। हर क्वेश्चन का ग्राफ आपके 10th लेवल पर, हर क्वेश्चन का ग्राफ या तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा या अपवर्ड पैराबोला बनेगा। जो इस तरह का ग्राफ होता है, ये इस ग्राफ को हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। अगर हमारा ये वाला ग्राफ बनता है इस तरह का, ये ऐसे बिल्कुल इसका अपोजिट, तो वो कहलाता है डाउनवर्ड पैराबोला। आपके 10th लेवल पर इसी तरह के 2 ग्राफ बनने वाले हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन हो। लेकिन ये ग्राफ आपके 10th एग्जाम में नहीं आते, आपकी बुक में दिए गए हैं, तो मैंने समझा दिए हैं आपको बच्चों। अब आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, केवल 2 ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में थे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।